हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सबका फिर से एक नई वैकेंसी के साथ। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं BGCL यानी बंगाल गैस कंपनी लिमिटेड की तरफ से वेरियस पोस्ट के लिए वैकेंसी आई हुई है। यहाँ पर लगभग सभी ब्रांच के लिए वैकेंसी है। तो जिन भी दोस्तों ने हमारे BTech कर रखा है सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, इंस्ट्रूमेंटेशन या फिर और भी किसी ब्रांच से, तो यहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हैं। तो क्या आपका सिलेक्शन प्रोसेस रहने वाला है, कैसे आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, क्या यहाँ पर आपसे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मांगा गया है, क्या आपकी सैलरी रहने वाली है, ये सारी जानकारी हम आगे के वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि किसी भी लेटेस्ट जॉब का अपडेट आपसे मिस ना हो। और आप प्रीमियम टाइप जॉब्स के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप से भी ज्वाइन होकर रह सकते हैं। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो हम हैं इनके ऑफिशियल नोटिस पर। नोटिस आपका जारी किया गया है बंगाल गैस कंपनी लिमिटेड की तरफ से। तो यहाँ पर क्या बताया गया है, बंगाल गैस कंपनी लिमिटेड इनवाइट्स एप्लीकेशन फ्रॉम इंडियन नेशनल्स फुलफिलिंग द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर फिलिंग अप फॉलोइंग पोस्ट एज पर कैटेगरी वाइज वैकेंसीज इंडिकेटेड अगेंस्ट ईच पोस्ट इन टेबल 1 बिलो ऑन फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट बेसिस फॉर ए पीरियड 3 ईयर। यहाँ पर बताया गया है कि बंगाल गैस कंपनी लिमिटेड की तरफ से वेरियस पोस्ट के लिए एप्लीकेशन इनवाइट किए गए हैं। ऑल ओवर इंडिया के कैंडिडेट यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं और आपका कॉन्ट्रैक्ट पीरियड यहाँ पर 3 साल के लिए रहने वाला है। यहाँ पर अलग अलग ब्रांच के लिए वैकेंसी रहने वाली है। अगर हम बात करें यहाँ पर किस किस ब्रांच के लिए वैकेंसी रहने वाली है, तो सबसे पहली पोस्ट यहाँ पर है मैकेनिकल इंजीनियर्स के लिए। पोस्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर पोस्ट आपकी रहने वाली है जूनियर एसोसिएट मैकेनिकल, असिस्टेंट एसोसिएट मैकेनिकल, एसोसिएट मैकेनिकल और सीनियर एसोसिएट मैकेनिकल के लिए। फिर अगली वैकेंसी आपकी यहाँ पर रहने वाली है इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियर के लिए। सेम पोस्ट है यहाँ पर। नेक्स्ट वैकेंसी है यहाँ पर इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स के लिए। सेम पोस्टें हैं जूनियर एसोसिएट इलेक्ट्रिकल, असिस्टेंट एसोसिएट इलेक्ट्रिकल, एसोसिएट इलेक्ट्रिकल। फिर नेक्स्ट वैकेंसी फायर और सेफ्टी वालों के लिए। फिर यहाँ पर नॉन टेक के लिए वैकेंसी है। फिर यहाँ पर अपनी वैकेंसी है सिविल इंजीनियर्स के लिए। तो सिविल वालों के लिए यहाँ पर पोस्ट रहने वाली है जूनियर एसोसिएट सिविल के लिए, असिस्टेंट एसोसिएट सिविल के लिए और एसोसिएट सिविल के लिए। नेक्स्ट वैकेंसी आपकी नॉन टेक के लिए है। कुल मिलाकर इनकी तरफ से 37 पोस्टों के लिए वैकेंसी निकाली गई है। अगर हम बात करें आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में, यहाँ पर पोस्ट आपकी जूनियर एसोसिएट मैकेनिकल के लिए रहने वाली है। सैलरी आपकी यहाँ पर 50,000 रुपीज़ पर मंथ रहेगी और मैक्सिमम एज यहाँ पर आपकी 30 ईयर रखी गई है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में आपसे कहा गया है कि आपका BTech होना चाहिए मैकेनिकल, प्रोडक्शन या फिर इंडस्ट्रियल में, और मिनिमम आपके 60% मार्क होने चाहिए। और इसके साथ यहाँ पर आपसे मिनिमम 1 ईयर का एक्सपीरियंस भी मांगा गया है। अगली पोस्ट आपकी रहने वाली है असिस्टेंट एसोसिएट मैकेनिकल के लिए। सैलरी आपकी यहाँ पर 65,000 रुपीज़ पर मंथ रहने वाली है। मैक्सिमम एज यहाँ पर आपकी 32 ईयर रखी गई है। यहाँ पर भी आपसे BTech मांगा गया है मैकेनिकल, प्रोडक्शन एंड इंडस्ट्रियल या फिर मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियरिंग में। एटलीस्ट आपके 60% मार्क होने चाहिए और इस पोस्ट को अप्लाई करने के लिए आपके पास मिनिमम 3 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए। फिर अगली पोस्ट आपकी रहने वाली है एसोसिएट मैकेनिकल के लिए। सैलरी आपकी यहाँ पर 80,000 रुपीज़ पर मंथ रहेगी। मैक्सिमम एज यहाँ पर आपकी 36 ईयर रखी गई है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन यहाँ पर भी सेम है। आपसे BTech मांगा गया है मैकेनिकल प्रोडक्शन में। बस यहाँ पर आपसे मिनिमम 6 ईयर का एक्सपीरियंस मांगा गया है। अगली पोस्ट आपकी रहने वाली है सीनियर एसोसिएट मैकेनिकल के लिए। सैलरी यहाँ पर आपकी 1 लाख रुपए प्रति मंथ रहने वाली है। मैक्सिमम एज लिमिट यहाँ पर आपकी 40 ईयर रहने वाली है। एजुकेशनल आपकी सेम रहने वाली है। BTech आपसे मांगा गया है मैकेनिकल में और आपके पास मिनिमम 9 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए। फिर आपकी लास्ट वैकेंसी रहने वाली है चीफ एसोसिएट मैकेनिकल के लिए। फुल टाइम में यहाँ पर आपसे BTech मांगा गया है। सैलरी आपकी यहाँ पर 1,15,000 रुपये प्रति मंथ रहने वाली है और मिनिमम आपसे यहाँ पर 12 ईयर का एक्सपीरियंस मांगा गया है। फिर अगली पोस्ट यहाँ पर आपकी रहने वाली है असिस्टेंट एसोसिएट इंस्ट्रूमेंटेशन के लिए। सैलरी आपकी
65,000 रुपीज़ पर मंथ रहने वाली है। मैक्सिमम एज लिमिट यहाँ पर आपकी 32 ईयर रहने वाली है। BTech आपसे मांगा गया है इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन में, इलेक्ट्रिकल एंड इंस्ट्रूमेंटेशन में या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स में। मिनिमम आपके 60% मार्क होने चाहिए। एक्सपीरियंस यहाँ पर आपसे 3 साल का मांगा गया है। नेक्स्ट पोस्ट आपकी रहने वाली है सीनियर एसोसिएट की। सैलरी यहाँ पर आपकी 1 लाख रुपए प्रति मंथ रहने वाली है। मैक्सिमम एज लिमिट यहाँ पर आपकी 40 ईयर है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन यहाँ पर आपसे सेम मांगी गई है और एक्सपीरियंस आपसे यहाँ पर 9 ईयर का मांगा गया है। अगली पोस्ट आपकी रहने वाली है जूनियर एसोसिएट की। सैलरी यहाँ पर आपकी 50,000 रुपीज़ पर मंथ रहने वाली है। मैक्सिमम एज यहाँ पर आपकी 30 ईयर रहेगी और यहाँ पर आपसे इंजीनियरिंग में जो है आपसे डिग्री मांगी गई है इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स में। मिनिमम आपके 60% मार्क होने चाहिए और यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आपसे 1 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है। अगली पोस्ट आपकी रहने वाली है असिस्टेंट एसोसिएट इलेक्ट्रिकल के लिए। सैलरी आपकी यहाँ पर 65,000 रुपीज़ पर मंथ रहने वाली है। BTech आपसे मांगा गया है इन ब्रांचों से और मिनिमम आपके पास 3 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए। नेक्स्ट वैकेंसी आपकी रहने वाली है एसोसिएट इलेक्ट्रिकल के लिए। सैलरी आपकी यहाँ पर 80,000 रुपीज़ पर मंथ रहने वाली है। BTech आपसे मांगा गया है और मिनिमम आपके पास 6 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए। फिर अगली वैकेंसी आपकी रहने वाली है सीनियर एसोसिएट के लिए। सैलरी आपकी यहाँ पर 1 लाख रुपीज़ पर मंथ रहने वाली है। BTech आपसे मांगा गया है यहाँ पर और मिनिमम आपके पास 9 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए। फिर अगली वैकेंसी आपकी रहने वाली है जूनियर एसोसिएट की। सैलरी आपकी यहाँ पर 50,000 रुपीज़ पर मंथ रहने वाली है। यहाँ पर आपसे BTech मांगा गया है इलेक्ट्रिकल, केमिकल, इंस्ट्रूमेंटेशन, मेटलर्जी, सिविल इंजीनियरिंग, प्रोडक्शन या फिर IT या कंप्यूटर में। तो अगर आपने इनमें से किसी भी ब्रांच में BTech कर रखा है और आपके पास मिनिमम 1 ईयर का एक्सपीरियंस है तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगली पोस्ट आपकी रहने वाली है असिस्टेंट एसोसिएट के लिए। सैलरी आपकी यहाँ पर 65,000 रुपीज़ पर मंथ रहने वाली है। BTech आपसे मांगा गया है सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, इंस्ट्रूमेंटेशन या फिर और भी किसी ब्रांच से अगर आपने BTech कर रखा है और आपके पास मिनिमम 3 ईयर का एक्सपीरियंस है तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट पोस्ट आपकी रहने वाली है एसोसिएट की। यहाँ पर भी आपसे BTech मांगा गया है सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, मेटलर्जी में और आपके पास मिनिमम 6 ईयर का एक्सपीरियंस है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। सैलरी आपकी यहाँ पर 80,000 रुपीज़ पर मंथ रहने वाली है। अगली पोस्ट आपकी रहने वाली है जूनियर एसोसिएट सिविल की। सैलरी आपकी यहाँ पर 50,000 रुपीज़ पर मंथ रहने वाली है। यहाँ पर आपसे BTech मांगा गया है सिविल इंजीनियरिंग में और आपके पास मिनिमम 1 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए। अगली पोस्ट आपकी रहने वाली है असिस्टेंट एसोसिएट सिविल की। सैलरी आपकी 65,000 रुपीज़ पर मंथ रहने वाली है। BTech आपसे मांगा गया है सिविल इंजीनियरिंग में और आपके पास मिनिमम 3 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए। नेक्स्ट वैकेंसी आपकी रहने वाली है एसोसिएट की। सैलरी आपकी यहाँ पर 80,000 रुपीज़ पर मंथ रहने वाली है। BTech आपसे मांगा गया है सिविल इंजीनियरिंग में और मिनिमम आपके पास 6 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए। और यहाँ पर आपको रिलैक्सेशन और रिजर्वेशन एज पर गवर्नमेंट रूल के हिसाब से मिलने वाला है। मैक्सिमम एज यहाँ पर आपकी 56 ईयर रखी गई है। यहाँ पर आपको कंसोलिडेटेड रिम्यूनरेशन जो है ब्रेकअप दिया गया है। यहाँ पर आपके सैलरी के बारे में बताया गया है, क्या आपकी डेजिग्नेशन और लेवल रहने वाला है, बेसिक पे आपको कितना दिया जाएगा, HRA आपको कितना मिलेगा, अदर अलाउंस जो है आपको कितने प्रोवाइड किए जाएंगे और आपकी फाइनल सैलरी जो है वो क्या रहने वाली है। तो यहाँ पर आप पोस्ट के हिसाब से देख सकते हैं। और हम बात करें आपके कॉन्ट्रैक्ट पीरियड की तो कॉन्ट्रैक्ट पीरियड यहाँ पर आपका 3 साल के रहने वाला है और प्लेस ऑफ पोस्टिंग आपकी ऑल ओवर इंडिया में कहीं भी हो सकती है। नेक्स्ट हम बात करें आपकी एप्लीकेशन फ़ीस के बारे में तो एप्लीकेशन फ़ीस यहाँ पर आपको जनरल, EWS, OBC के लिए यहाँ पर 200 रुपये लगने वाली है और भी जितनी कैटेगरी आती हैं उनके लिए यहाँ पर कोई भी एप्लीकेशन फ़ीस चार्जेबल नहीं है। अगर हम बात करें हाउ टू रजिस्टर या फिर अप्लाई तो इसके लिए आपको क्या करना है, नीचे जाना है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आपको वहाँ पर अप्लाई ऑनलाइन के नाम से इनकी ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा। आप वहाँ पर जाकर अपना फॉर्म ईजिली अप्लाई कर सकते हैं। अगर हम बात करें आपके सिलेक्शन प्रोसेस की तो सिलेक्शन प्रोसेस यहाँ पर आपका BTech में जो भी आपके मार्क आए हुए हैं और आपके पास जो भी एक्सपीरियंस है उसी के हिसाब से यहाँ पर आपकी मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी। ऑल ओवर इंडिया से कैंडिडेट यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं आपके कुछ इंपॉर्टेंट डेट की
तो आपके ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुके हैं 30 अगस्त से और लास्ट डेट इनकी 28 सितंबर रखी गई है। तो जो भी दोस्त हमारे इसके लिए इंटरेस्टेड होते हैं, एलिजिबल होते हैं, तो आप फॉर्म ज़रूर अप्लाई कर सकते हैं। अच्छी कंपनी है, बढ़िया कंपनी है। सैलरी भी आपने देखी यहाँ पर आपको बहुत ही अच्छी खासी मिलने वाली है। तो अभी के लिए इतना ही। वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सबका थैंक यू, शुक्रिया। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें।